हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, की हाल चाल। दोस्तों सबसे पहले तो सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजू क्रिएटर ऑपरेटर में। दोस्तों आज मैं आज़ाद बेजे के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा, जितनी मुझे जानकारी है, ठीक है ना, उतनी जानकारी दूंगा। बहुत भाई पूछते हैं कि आज़ाद बेजा क्या है, क्या इसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों जैसे अभी मैं काम कर रहा हूँ, ये वर्क वीजे में काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये वर्क वीजा, आज़ाद बेजा अलग होता है। वर्क वीजा होता है जैसे किसी कंट्री में कोई प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, ठीक है। उस प्रोजेक्ट को कोई कंपनी काम कर रही है, वो फिर बंदों की रिक्वायरमेंट डालती है कि इतने बंदे चाहिए। फिर वो जो कंट्री होती है ना, वो बंदों के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से विजय इशू करती है उस कंपनी के लिए। फिर वो विजय होते हैं ना, वो विजय हमारे लिए इंडिया में जाते हैं, जो एजेंट है या एजेंसियाँ हैं, वहाँ से जाके फिर हमारी सिलेक्शन होती है, ठीक है। स्टेट बाय स्टेट हमारी सिलेक्शन होगी, फिर हम यहाँ पहुँच जाते हैं आके, ठीक है ना। तो ये तो हो गया वर्क वीजे वाला। अब आज़ाद वीजा क्या है? आज़ाद वीजा वर्क वीजे से थोड़ा काफ़ी अलग है। आज़ाद वीजे में क्या है? आज़ाद वीजा जो यहाँ के लोकल कुवैती है ना, जैसे मैं कुवैत में काम करता हूँ, जो यहाँ के लोकल वसनीक है वही इशू कर सकते हैं उसको। कहने का मतलब जो आज़ाद वीजा है वही स्पॉन्सर करते हैं कुवैती। अब कुवैतियों से मुलाकात कैसे होती है? या तो आपका, जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ किसी कुवैती के पास, या किसी कुवैती को थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं, या उसको बोल के मैं आपका वीज़ा निकलवा सकता हूँ। जहाँ बहुत सी ऐसी एजेंसियाँ हैं, जहाँ बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं, जहाँ दलाल जिनको बोल देते हैं, ठीक है, वो काम करवाते हैं। ऐसा इंडिया में भी ऐसे बहुत एजेंट है जो आज़ाद वीजा निकलवा देते हैं, ठीक है ना। पर आज़ाद वीजे में थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है। जैसे हम इंडिया से आते हैं ना, अगर आप आज़ाद वीजे में आते हैं तो उसमें आपका खर्चा ज़्यादा होगा। जैसे मैं इधर 1.30 लगा के आया, ठीक है। अब तो खैर 1.80 भी ले रहे हैं, ज़्यादा भी ले रहे हैं, ठीक है। पर जो आज़ाद वीजे में कम से कम भी 4-4.5 लाख रुपये खर्चा आ जाता है, ठीक है। 4.5 लाख रुपये खर्चा आएगा। उधर आपका इधर आके फिर लाइसेंस भी बनेगा, अगर आप ऑपरेटरी ड्राइवरी में आ रहे हैं, अगर आप लेबर में आ रहे हैं, या किसी और काम में आ रहे हैं, या बेल्डर में आ रहे हैं, तो आपकी सिविल ID है, उसका खर्चा होगा, ठीक है। उसके बाद आज़ाद वीजे का, जैसे आप रूम में रह रहे हो किसी में, तो रूम का रेंट आपका खुद का होगा, ठीक है। आपका खाने पीने का, सिलेंडर का, गैस का, हर चीज़ का खर्चा आपका अपना होगा। रजाई है, कंबल है, गद्दा है, तकिया है, ठीक है। आज़ाद वीजे में जो खर्चा पूरा अपना है, आपका अपना होगा, जो बंदा इधर आएगा आज़ाद वीजे में। बाकी अगर मान लो आप आज़ाद वीजे में आ रहे हैं, आप फ्रेशर है, अगर आपका कोई बंदा इधर है पहले रहता हुआ, ठीक है, वो सेटल है, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। कहने का मतलब आप उस बंदे के पास रह सकते हैं, उसके पास पूरा सामान होगा, खाने पीने का, हर चीज़ का, ठीक है, तो इतनी दिक्कत नहीं होती। अगर बंदा यहाँ किसी का कोई जान पहचान का नहीं है, वो बंदा पहली बार यहाँ आज़ाद वीजे में आ रहा है, तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बिना जाने किसी कंट्री को हम उधर जाके रहना तो थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। पर जो बंदे इधर रहते हैं ना, इधर रहने के बाद मालूम मैं इधर रह रहा हूँ, मैं इधर से कैंसिल चला गया इंडिया जाके, फिर मैंने आज़ाद वीजा अप्लाई किया, आज़ाद वीजे मैं इधर आया वापस, तो मेरे लिए आसान होगा, क्योंकि एक तो मुझे यहाँ की लैंग्वेज आती होगी, ठीक है, तो और दूसरा मुझे थोड़ी बहुत जानकारी होगी काम के बारे में, कंपनियों के बारे में। तो ये है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आज़ाद वीजे में आऊँ, अगर आपका कोई इधर आपको पकड़ने वाला नहीं है, आपकी कोई जान पहचान का बंदा नहीं, तो आज़ाद वीजे में ना आकर आप वर्क वीजे में आ सकते हैं, जैसे हम आए हैं। उसमें हो सकता है थोड़ी सैलरी कम हो, आज़ाद वीजे में सैलरी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, उसमें हो सकता है थोड़ी सैलरी कम हो, पर उसमें आपको सर्वाइव करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं अभी इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं वर्क वीजे में आया हूँ। वर्क वीजे में खाने से लेके, पीने से लेके, हर चीज़ का जो भी है कंपनी करती है। हमारा जो सिविल ID के पैसे लगेंगे, हमारे लाइसेंस के पैसे लगेंगे, इसका पूरा खर्चा कंपनी का है, हमारा कोई खर्चा नहीं है, ठीक है। बहुत कंपनियाँ विद फूड करती हैं, बहुत कंपनियाँ फूड आपका होता है। जैसे पुरानी कंपनी मेरी, उसमें खाना पीना मेरा अपना था, उसमें गैस सिलेंडर तक, रूम का, बेड का, कंबल का, जो गद्दा होता है, उसका पूरा खर्चा कंपनी का है, ठीक है ना। पर इस कंपनी में खाने से लेके, पीने से लेके, हर चीज़ का खर्चा कंपनी का है। बस सिर्फ हमारा जो पर्सनल हम रिचार्ज करते हैं उसका खर्चा अपना है, बाकी जो हम मार्केट वगैरह घूमते हैं वो है बस, ठीक है ना। बाकी आज़ाद वीजे में एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जैसे मैं अभी वर्क वीजे में हूँ, कंपनी में हूँ, इसमें क्या है, इसमें अगर मान लो मेरी सिविल ID नहीं लगी या मेरा लाइसेंस नहीं बना, फिर भी आपको काम मिल जाता है, कंपनी काम करवाती है, आपकी सैलरी शुरू हो जाती है। जब से आप आ गए हैं जिस दिन से, उस दिन से ही आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी। जैसे अभी मैं ऑपरेटरी ड्राइवरी में भी अगर आज की डेट में देखूं तो 140, 150 ऐसी सैलरी लग रही है, ठीक है। अगर मान लो कोई बंदा दूसरे काम में आ रहा है, आज़ाद वीजे में आ रहा है,
तो आज़ाद वीज़े में सबसे पहले जब तक आपकी सिविल आईडी नहीं लगेगी, ठीक है ना, जब तक आपकी सिविल आईडी नहीं लगेगी, जिसको हम ताका भी बोल देते हैं अरबी में, जहाँ आपका वीज़ा नहीं लगेगा 2 साल का या साल का जो वीज़ा लगता है, ठीक है ना, जब तक आप काम नहीं कर सकते। अगर आप ड्राइवरी ऑपरेटरी में आ रहे हैं, आपकी ना तो सिविल आईडी बनी ना आपका लाइसेंस नहीं बना, तो आप बिल्कुल ड्राइवरी ऑपरेटर नहीं कर सकते जब तक आपका ये डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे, ठीक है, जब तक आप काम नहीं कर सकते। सिर्फ आज़ाद वीज़े में सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ना, एक तो रिटर्न बंदे हैं उनको थोड़ा मालूम होता है, ठीक है। बाकी आज़ाद वीज़े में जो आपका पासपोर्ट है ना, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका पासपोर्ट अपने पास रहेगा, आपके पास रहेगा। अगर मान लो किसी कंपनी में आपको अच्छा नहीं लग रहा, 2 महीने लगा रहे हैं आप, 3 महीने लगा रहे हैं, आपको लग रहा है यहाँ सैलरी कम है, दूसरी जगह ज़्यादा है, जब वो कंपनी का सिस्टम सही नहीं है, ठीक है, तो आप अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। दूसरा, अगर आपको कभी घर पे छुट्टी होती है, घर पे कोई इमरजेंसी पड़ती है, ठीक है, घर पे कभी इमरजेंसी पड़ती है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, आपको जाना पड़ता है, तो आप आराम से जा सकते हो, आपको किसी के आगे गड़गड़ाना नहीं पड़ेगा। जैसे अभी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हमें कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी, वो कंपनी भेजे ना भेजे वो 50% रहता है। बहुत कंपनियां भेज देती हैं, बहुत कंपनियां नहीं भेजती, ठीक है। बाकी आप छुट्टी है, साल के बाद भी जा सकते हो, 6 महीने भी जा सकते हो, ठीक है। बाकी 6 महीने में 3 बार भी जा सकते हो, 1 महीने में चाहे आप 2 बार जाए, वो आपकी है, क्योंकि खर्चा आपका है, आज़ाद वीज़ा आपका। आप का जैसे आज़ाद वीज़ा 2 साल का लगा, तो 2 साल में आप जितनी मर्जी बार जाओ। जैसे हमारा है, हमारी एक लिमिट है, साल के बाद छुट्टी है हमारी, अगर हम बीच में जाएं तो हमारी छुट्टी आगे पीछे कर दी जाती है, ठीक है। जैसे साल के बाद बनेगी, तो मैं अभी जाऊंगा, छुट्टी मान लो इमरजेंसी चला गया बीच में, तो मेरी छुट्टी 4 महीने आगे कर दी जाएगी, जो टाइम पे छुट्टी बनेगी। बाकी दोस्तों वर्क वीज़े में है, वर्क वीज़े में ये है कि टेंशन टूशन नहीं है कोई भी, थोड़ी सैलरी कम है। आज़ाद वीज़े में जैसे मैं बात करूँ ग्रेडर की, तो 375, तो कम से कम 350 375 सैलरी लग जाती है। वैसे इससे ज़्यादा है ग्रेडर की सैलरी। मान लो आप आज़ाद वीज़े में लेबर में आ रहे हो, तो 200-250 तक सैलरी महीने की बन जाती है, 250 तक लेबर की। अगर वर्क वीज़े में बात करें, कम से कम 80 KD सैलरी है वर्क वीज़े में। आज़ाद वीज़े में ज़्यादा से ज़्यादा 200 से ऊपर सैलरी लग जाती है, 200 तक लग जाती है, और 250 तक भी लग जाती है। बाकी ओवर टाइम वो अलग से है, ठीक है ना। बाकी वर्क वीज़े में है, वर्क वीज़े में जैसे कोई फ्रेश बनता है ना, उसको वर्क वीज़े में आके फ़ायदा है, ठीक है। वर्क वीज़े में आओ इधर, ठीक है, वर्क वीज़े में आके अगर आप 3 साल किसी कंपनी में लगाते हैं, तो कंपनी आपको अगर रिलीज दे देती है, रिलीज का मतलब है आप अपनी मर्जी से कंपनी चेंज करने की परमिशन मांगते हैं कंपनी से, ये गवर्नमेंट का रूल है इधर का, ठीक है। आप रिलीज लेते हैं, उसको तनाज़ुल पेपर भी बोल देते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट और होते हैं, ठीक है, मुझे उनका पूरा मालूम नहीं है, ठीक है। वो पूरा आपका जो कागजी कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद फिर आप अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से आज़ाद वीज़ा भी ले सकते हो। यहाँ आने के बाद किसी कंपनी में लगातार 3 साल लगाने के बाद, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, मुझे 2.5 साल हो गए, तकरीबन 2.5 साल होने वाले हैं, ठीक है, नहीं 2.5 साल ही, 2 साल होने वाले हैं, सॉरी, ठीक है, 2 साल होने वाले हैं। 2 साल के बाद अगर तीसरे साल में मैं कंपनी से बात करूँ कि मुझे तनाज़ुल चाहिए, रिलीज चाहिए, तो कंपनी दे देगी। फिर मुझे अपना काम 3 महीने का टाइम मिलेगा मुझे कैंसिल मारने के बाद, तो मुझे काम खुद ढूंढना पड़ेगा या मुझे आज़ाद वीज़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। आज़ाद वीज़ा लेने के बाद ये है, अगर आपने आज़ाद वीज़ा ले लिया तो आप आराम से कंपनी ढूंढ सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट कंपनी ढूंढोगे तो उसमें दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना, टाइम के भी पूरा हो जाता है। वैसे आपको, अगर आपने इधर आ रहे हो, आप 3 साल किसी कंपनी लगाओ, उसके बाद आज़ाद वीज़ा लो, तो आपका खर्चा नहीं ज़्यादा होता, इधर कम होता खर्चा, 700-800 दिनार होता होगा ज़्यादा, पर इंडिया से अगर आप आते हो डायरेक्ट, उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। जब आप इधर फ्रेश आते हो, तो आप 3 साल किसी कंपनी में लगाते हो, उसके बाद अगर आप आज़ाद वीज़ा लेने की सोचते हो ना, तो आपको एक तो भेद पड़ जाता है यहाँ का, ठीक है, पूरा मालूम पड़ जाएगा, लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपको आसानी रहेगी, इधर से सस्ता मिल जाता है, ठीक है ना। तो वर्क वीज़े का जी है, वर्क वीज़े में कोई टेंशन नहीं है। अगर वर्क वीज़े में मान लो अच्छी सैलरी मिल रही है, जैसे हमारी पुरानी कंपनी में 275 बेसिक हो गया, तो मेरे हिसाब से वर्क वीज़ा सही है, ठीक है ना। पर अगर मैं अभी मान लो चेंज करके जाऊँ ना कंपनी, तो मैं यहाँ से जाके आज़ाद वीज़ा लूँगा, उसके बाद फिर मैं अपने जो पेपर है अपनी कंपनी में लगाऊंगा, फिर मेरा वो जो वीज़ा है ना मेरी कंपनी लगाएगी, उसमें मैं वर्क वीज़े के तौर पे चला जाऊंगा। कहने का मतलब ये है, तनाज़ुल लेके रिलीज लेके, तो उसमें मेरी सैलरी ज़्यादा लगेगी, ये फ़ायदा है। बस मेरा समझाने का मतलब ये है, ज़्यादा फ़ायदा ये है। अगर आप आज़ाद वीज़ा डायरेक्ट लेके आ रहे हो, तो उसमें आपका खर्चा ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मैं कि आपको जो मैंने बात बताने की कोशिश की, ठीक है, वो आप समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों, लेबर के ऊपर मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। 1-2 बंदे लेबर वाले भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।
टाइम निकाल के, जैसे अभी टाइम निकला। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो बताना कमेंट बॉक्स में जाके। अगर जानकारी में कोई गड़बड़ हुई हो सकता है बहुत भाई जो पुराने हैं देख रहे होंगे वीडियो, तो हो सकता है उन्होंने वीडियो देखी होगी, कोई उनको लगता होगा ये जानकारी सही नहीं दी हो, तो कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर जानकारी अच्छी लगी हो, अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। बाकी दोस्तों मिलते रहेंगे ऐसे ही नया कंटेंट लेके, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें।